महाभारत में प्रतिज्ञा लेने वाले और तोड़ने वाले केवल अकेले भीष्म पितामह ही नहीं थे, बल्कि और भी कई योद्धा और महारथी इसमें शामिल थे। सभी की प्रतिज्ञा टूटने के पीछे कोई ना कोई मजबूरी रही थी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे कि महाभारत में भीष्म पितामह के अलावा और किसने किसने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा था। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच युद्ध शुरू होने से पहले ही मतभेद और मनभेद दोनों शुरू हो गए थे। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध का बीज तो तभी बो दिया गया था जब सत्यवती ने राजा शांतनु से विवाह करने के लिए शर्त रखी थी। शर्त के मुताबिक सत्यवती के पुत्रों को ही हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठाया जाना था और इसके लिए भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली थी। इसके बाद ऐसी परिस्थिति बनती गई कि महाभारत में एक एक करके कई महारथियों ने प्रतिज्ञा लेनी शुरू कर दी। इन महारथियों ने प्रतिज्ञा ले तो ली, लेकिन कई लोग इस प्रतिज्ञा को तोड़ने पर विवश भी हो गए। तो चलिए जानते हैं महाभारत में किसने क्या प्रतिज्ञा ली और किन परिस्थितियों के कारण उन्हें अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना पड़ा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि महाभारत में किन किन लोगों ने प्रतिज्ञा ली और उनको बाद में अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना पड़ा। दोस्तों, महाभारत में पितामह ने अर्थात भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचर्य के पालन की प्रतिज्ञा ली थी और उन्होंने इसको पूरी जिंदगी निभाया, लेकिन एक प्रतिज्ञा को वो नहीं निभा सके। दोस्तों, असल में कौरव और पांडवों के साथ युद्ध में शामिल होने से पितामह ने पहले ही मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि वो युद्ध का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो किसी की ओर से युद्ध नहीं लड़ेंगे। लेकिन दुर्योधन ने जब उन पर पक्षपात का आरोप लगाया तो वो उसे सह नहीं सके और ये प्रण किया कि वो कौरव के साथ लड़ेंगे और कौरवों को जीत दिलाएंगे। लेकिन पितामह अपने इस प्रण को पूरा नहीं कर सके। उन्होंने युद्ध तो कौरवों के साथ लड़ा, लेकिन अपनी मृत्यु का मार्ग उन्होंने पांडवों को बताया। उन्होंने बताया पांडवों को कि किस तरह से उनकी मृत्यु होगी, किस तरह से वो भीष्म पितामह को हरा सकते हैं। और उसके बाद युद्ध का परिणाम तो आप सब जानते हैं। दोस्तों, धृतराष्ट्र के जन्म से अंधे होने के कारण ही विवाह के बाद गांधारी ने पूरी जिंदगी अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखने की प्रतिज्ञा ली थी। लेकिन महाभारत युद्ध के दौरान अपने बेटे दुर्योधन को बचाने के लिए गांधारी ने भी अपनी ये प्रतिज्ञा तोड़ दी थी। दरअसल गांधारी की दृष्टि को शिव जी का वरदान था कि वो जिसे भी अपनी नग्न आंखों से देख लेंगी वो लोहे के समान मजबूत हो जाएगा, और यदि वो किसी मनुष्य को देख लेंगी तो जितने भी हिस्से में उनकी दृष्टि पड़ेगी वो अमृतत्व को प्राप्त होगा, उसका पूरा शरीर लोहे का हो जाएगा। भीम ने जब दुर्योधन की जंघा को तोड़ने का प्रण लिया था और इस कारण से गांधारी ने दुर्योधन को अपने कक्ष में पूरी तरह से नग्न होकर आने के लिए कहा। लेकिन कृष्ण की एक चाल से गांधारी का ये सपना पूरा नहीं हो सका, क्योंकि गांधारी ने जब अपनी आंखों की पट्टी खोली तो दुर्योधन अंग वस्त्र पहने हुए था, अर्थात उसने अपनी जंघा पर वस्त्र पहने थे, जिससे उसकी जांघ को अमृतत्व नहीं मिल सका और गांधारी का प्रण भी टूट गया। दोस्तों, युधिष्ठिर धर्मराज माने गए हैं,
लेकिन उनके आधे झूठ से उनके धर्मराज के चरित्र पर भी छींटे पड़ गए थे। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के वध के लिए भी एक साजिश रची गई थी। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम था अश्वत्थामा और युद्ध में शामिल एक हाथी का नाम भी था अश्वत्थामा। युद्ध में हाथी अश्वत्थामा के मरने पर द्रोणाचार्य को यह सूचना दी गई कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। द्रोणाचार्य को इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ और यकीन करने के लिए उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से आश्वासन मांगा। तब युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि अश्वत्थामा तो मारा गया, लेकिन हाथी बोलते समय श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य हाथी शब्द नहीं सुन पाए। आचार्य द्रोण शोक में डूब गए और उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। तभी द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सर काट दिया। युधिष्ठिर का ये कथन ही झूठ माना गया। दोस्तों, कर्ण का जन्म यदुवंशी राजा सूरसेन की पुत्री कुंती से हुआ था। कर्ण के जन्म के समय कुंती कुंवारी थी और तब उनका किसी पुरुष से कोई संबंध नहीं था। कर्ण कुंती को एक वरदान के कारण मिले थे। उन्होंने सूर्यदेव की शक्ति की परीक्षा ली थी। बिन विवाह पुत्र होने पर उन्होंने अपने पुत्र को नदी में प्रवाहित कर दिया था और जीवन पर्यंत इस राज को छुपाए रखने का प्रण लिया था। लेकिन अर्जुन को युद्ध में बचाने के लिए कुंती ने कर्ण को ये राज बता करके अपना प्रण तोड़ दिया था। दोस्तों, इस तरह से कुंती का लिया गया प्रण भी टूट गया। दोस्तों, महाभारत युद्ध में कृष्ण ने भी एक प्रण को तोड़ा था। जब इस युद्ध में भीष्म बाणों की बौछार करते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अर्जुन पितामह पर जवाबी हमला नहीं कर रहे थे। ऐसे में कृष्ण हथियार को चलाने को बोल रहे थे। इसके बाद भी जब अर्जुन ने अस्त्र नहीं उठाया और वो पितामह से युद्ध करने के बजाय पीछे हटने लगे, तब स्वयं श्री कृष्ण उन्हें जीवन की वो सच्चाई बताते हैं जो वाकई किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क को खोलने का काम कर सकती है। भीष्म पितामह पांडव सेना का वध करने पर उतारू थे। एक प्रतिज्ञा से बंधकर अपने ही वंश का नाश करने का काम कर रहे थे। ऐसे में जब अर्जुन ने उनका वध करने से मना कर दिया, तब श्री कृष्ण क्रोधित हो उठे और उन्होंने अर्जुन से कहा कि भले ही इस युद्ध में मैंने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली है, लेकिन भीष्म पितामह का वध करने के लिए मैं उस प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। उन्होंने अर्जुन को वापस शिविर लौट जाने को कहा और स्वयं भीष्म पितामह के वध के उद्देश्य से आगे बढ़ गए। उनके इस कृत्य को देखकर अर्जुन लज्जित हो उठे और श्री कृष्ण को ये आश्वासन दिया कि वो और भी मजबूती के साथ युद्ध लड़ेंगे। दोस्तों, अब आती है भीम के प्रण की बारी। गदा युद्ध में नियमों के विपरीत भीम ने दुर्योधन के जंघा के ऊपर हमला किया था। गदा युद्ध में शरीर के निचले भाग पर हमला करना गलत होता है। निचले भाग पर हमला नहीं किया जा सकता, लेकिन दुर्योधन की मौत जंघा के ऊपर वार करने से ही हो सकती थी, क्योंकि उसका पूरा शरीर वज्र का बन गया था जंघा को छोड़ करके। इसी कारण भीम ने युद्ध के नियमों के विपरीत गदा वार करके अपने नियमों के पालन का प्रण तोड़ दिया था और दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करके उसको मृत्यु के घाट उतार दिया था। भीम का दुर्योधन की जंघा पर वार करने का एक और कारण भीम की प्रतिज्ञा भी थी। जब दुशासन भरी सभा में द्रौपदी को बाल खींचते हुए पकड़ के लाया था और दुर्योधन ने जंघा को पीट करके द्रौपदी को अपनी जंघा पर बैठने को कहा था, तभी भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो उसकी जंघा को तोड़ेगा। तो अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए भीम ने अपनी नियमों को मानने की प्रतिज्ञा तोड़ी थी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि महाभारत में किन किन लोगों ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा था। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।